वाला एक अधिवक्ता है हरपाल सिंह। वो उसके अपने कई साथी हैं, जैसे छुन्नर सिंह, जयचंद सिंह जिनका नाम है, विमल सिंह हैं। तो ये लोग इनके साथ मिलके सभी 8-10 परिवारों के साथ गलत कर चुके हैं जो सामने आए हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं, जैसे हमारी एक बहन है रेखा रानी, उन्होंने इससे प्लाट खरीदा, इसने प्लाट कहीं और दिया और कब्जा कहीं और दे रहा था। कहता है कि बाबा का मैं आदमी हूँ, खुलेआम कहता है। मेरे पास एक ऑडियो है उसकी जो अपनी भाभी से बात कर रहा है, उसमें खुलेआम बोल रहा है कि मैं बाबा का आदमी हूँ, बाबा का आदमी हूँ। और बोल रहा है महाना जी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो क्या हुआ। अभी उस दिन हम लोग जब चौकी में गए, एरवा चौकी में, खुलेआम बोला था मेरे पास 9 मुकदमे, 10वां करवा दोगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे। उसके पहले से ज़मीन ली थी 200 गज, उसका मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, इनका शुरू से ही हमारे प्रति धोखा करने का इरादा था। तो इन्होंने ज़मीन हमको कहीं दी, उसमें हराजी संख्या कुछ डाली और जो कब्जा दिया वो दूसरे की ज़मीन में दिया है। ज़मीन कहीं और। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूं कानपुर में, और कानपुर में ऑपरेशन महाकाल अखिल कुमार पुलिस कमिश्नर जो थे उन्होंने चलाया था। उसके तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे भूमाफिया हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सफ़ेद पोस्ट जो लोग बैठे हैं बड़े बड़ी जगह पे, वो भी उसमें संलिप्त हैं, नज़र आ रहे हैं। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। अखिलेश दुबे जो एक बड़े वकील थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसी में कुछ पीड़ित परिवार हैं। ये एक पीड़ित परिवार है जिनसे 12 लाख रुपए की रंगदारी एक आदमी मांगता है, और वो आदमी कहीं ना कहीं अखिलेश दुबे जैसे काम कर रहे थे, जैसे पुलिस के अधिकारी उनके साथ में मिले हुए थे, वैसे ही कुछ काम इनके भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो हम सीधे पीड़ित परिवार से बात करते हैं, क्या इनको तकलीफ़ है और क्या किस तरीके से इनको फंसाया जा रहा है क्या। तो भैया नाम अपना बताइएगा और क्या आपको दिक्कत हुई है। मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। मैं श्याम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा मूल निवास मवैया का ही है। हमारे ही गांव का रहने वाला एक अधिवक्ता है हरपाल सिंह। वो उसके अपने कई साथी हैं, जैसे छुन्नर सिंह, जयचंद सिंह जिनका नाम है, विमल सिंह हैं। तो ये लोग इनके साथ मिलके सभी 8-10 परिवारों के साथ गलत कर चुके हैं जो सामने आए हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं, जैसे हमारी एक बहन है रेखा रानी, उन्होंने इससे प्लाट खरीदा, इसने प्लाट कहीं और दिया और कब्जा कहीं और दे रहा था। उसमें मैंने अखिल सर से बोला, तो अखिल सर ने तुरंत उसमें मुकदमे का जांच करवाई, और जांच करवाने के बाद मुकदमे का आदेश दिया। दूसरा ही ऐसा परिवार, उसी के घर की खुद उसकी बहू है, जिसकी रजिस्ट्री उसने दूसरों के नाम करवा दी बिना भी एक भी पैसा दिए हुए, और जो भी एंट्री दिखाई सब फर्जी दिखाई। उसमें भी मैंने सर से एप्लीकेशन गई, वो भी पीड़ित पक्ष भी गया, तो सब ने सुना और पूरा प्रॉपर जांच हुई, उसमें भी मुकदमे का आदेश दे दिया गया है। तीसरा ऐसा क्या करता है, इसका ये रोज़मर्रा का काम हो गया है। पहले क्या करता है, लोगों से ज़मीनों का सौदा करने की बात करता है, जो नहीं देता उसको गलत मुकदमों में फंसा के जेल भिजवा देता है। ऐसे पहले क्या है, एक हमारे ही गाँव के सुरजन सिंह हैं, उनके बेटे भानु प्रकाश सिंह को भिजवाया, उनकी जाने की ज़मीन कब्जा कर ली। आप ना माने तो उसकी खितौनी देख लीजिए। फिर ऐसे ही एक रसेन सिंह है, उनके दोनों बेटों को जेल भिजवाया, उसकी भी ज़मीन शिवशंकरपुरम में अपने नाम करा ली, वो भी आप देख लीजिए। फिर एक दया शंकर तिवारी हैं, जिनको जेल भिजवाया और शिवशंकरपुरम में उनकी भी ज़मीन में एंट्री कर ली। इस प्रकार का इसका कृत रहता है, इसी प्रकार की ये कृत करता रहता है। एक नहीं, इसने अभी मेरे ऊपर तो इसलिए खफा है कि इसने एक सरकारी ज़मीन बेची जो 5 बीघे छतमरम, इसमें करोड़ों का राजस्व केडीए का नुकसान किया। उसकी पैरवी मैंने की, मैंने केडीए को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद भी मैंने राजस्व परिषद में भी इसके खिलाफ पार्टी बनकर लड़ाई करनी चाहिए। उसमें खैर सरकार की जीत हुई, केडीए के पक्ष में वो सारी ज़मीन चली गई। फिर भी लेकिन इसका अब इतने लोग इससे मिले हुए हैं कि उसमें समझ लीजिए सरकारी ज़मीन बेचने के बाद भी उसको स्टे मिल गया। ऐसे ही क्या है, नीचे तबके में इसका एक और ट्रेंड है, जैसे आप इसके खिलाफ शिकायत करोगे या कुछ प्रार्थना पत्र करोगे या कोई पुलिस अधिकारी इसके खिलाफ अगर कार्रवाई कर देता है तो ये उसके पीछे पड़ जाता है, उसके खिलाफ इतनी शिकायती पत्र देगा कि उनको बैकफुट में आना पड़ता है। जैसा अभी मेरे लिए इसने 8-10 प्रार्थना पत्र सर्व कर दिए हैं, और कोई आदमी हो तो झूठे केस में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे ही एक हरिजन एक्ट में उसने जिसने हरिजन ने इसके ऊपर मुकदमा लिखवाया, उसको ये इसने धमकाया, उसको किसी प्रकार एन प्रकरण करके मैनेज करके सब कुछ उस डरा धमका के उस पर अपने पक्ष में रिपोर्ट लगवा ली। अब उसको डिफेमेशन नोटिस दे रहा है, उससे 30 लाख की रंगदारी एक तरीके से मांग रहा है। ऐसा ही मेरा मित्र है सूबेदार सैलीन सिंह, उस बेचारे ने क्या, इससे 600 गज जमीन खरीदी, इसकी 24 लाख की पेमेंट भी कर दी। 24 लाख की पेमेंट करने के बाद
क्या है 6 लाख एक्स्ट्रा दिए कि 200 गज जमीन के लिए, जो पता चला उसको छतमरम दे रहा है, सरकारी जमीन है, उसने मना कर दिया, चिढ़ गया। तो अब क्या हुआ, उसकी दीदी का प्लाट भी नहीं दे रहा जिसमें मुकदमा, अब उससे भी रंगदारी मांगने लगे। वो बेचारा 1-1.5 लाख रुपए जाके इसको चुप्पे से दे भी आया कि भाई हट जाए, लेकिन अभी भी नहीं माना। उसके ऑफिस में भी नोटिसें भेज रहा है, उसको भी भेज रहा है, उससे खुलेआम 12 लाख की रंगदारी मांग रहा है। इस प्रकार के इसके करते हैं, लेकिन निचले स्तर पे सारे लोग इससे मिले हुए हैं। ऊपर के अधिकारीगण आदेश भी देते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग लीक पोक दे के पहले ही से इसको इंटीमेट कर देते हैं, ये अपनी काट छांट कर लेता है। जैसे अखिलेश दुबे को भी देखा जा रहा था कि अखिलेश दुबे जिस तरीके से सरकारी जो अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं अपने चंगुल में फंसा लेते थे, फिर सरकारी जो अधिकारी होता था वो अखिलेश दुबे को मदद कर रहा था कहीं ना कहीं, जितने भी उन्होंने अभी जहाँ भी कब्जा किया है। तो वैसे ही ये आपने जो नाम बताया है जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो वैसे ही इनके भी काम दिखाई दे रहे हैं। हरपाल सिंह का पैटर्न भी इसी प्रकार है। क्या करता है वो, क्या लोगों को पहले तो अपने जंगल में फांसने की कोशिश करता है, जो नहीं फंसता उसको एन के एन पकड़ने झूठे मुकदमे देता है। झूठे मुकदमे से जब आदमी परेशान हो जाता है तो उसको जाके ज़मीनें बेच देता है या तो वो अपने या अपने साथियों के नाम जाके वो करवा लेता है, इसी प्रकार का। और फिर नीचे स्तर पे इससे सारे लोग मिले हुए हैं। अभी एक एसआई हेमंत जी थे, उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की, चार्जशीटेड किया। अब उनके खिलाफ इतनी एप्लीकेशन दे दिया है कि परेशान होकर बेचारे वो भी फेडअप हो गए हैं। तो इस प्रकार का इसका करते हैं सब जगह। और सब पुलिस के अधिकारी भी डर रहे हैं कार्रवाई करने में। पुलिस के बड़े अधिकारी तो नहीं डर रहे, लेकिन छोटे जो हैं अधिकारीगण हैं वो बेचारे डरते हैं। यानी कि मैंने एसआई लेवल पे जो लोग हैं वो कतराते हैं कार्रवाई करने पे। कारण यही है कि उनके खिलाफ एप्लीकेशन डालना करता है। आप चाहे दिखवा लीजिए एसआई हेमंत के खिलाफ कितनी एप्लीकेशन इसने दी। कहीं ना कहीं जांच बैठाने की कोशिश करवाता है, कहीं ना कहीं उनको संलिप्त दिखाने की कोशिश करता है। तो आदमी सोचता है कि यार हम नौकरी करने आए हैं कि इन सब चक्करों में पढ़ने आते हैं, तो आदमी कतराने लगता है। सरकार ने अगर पुलिस को अगर शहर में बिठा रखा है, सरकारी उसको सुविधा दे रही है पुलिस के जवान को, तो पुलिस का जवान अगर इस तरीके से परेशान रहेगा तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा। हाँ, तो योगी सरकार अभी प्रदेश में चल रही है, बाबा का राज चल रहा है। तो वो तो कहता है ना, खुलेआम कहता है कि बाबा का मैं आदमी हूँ। खुलेआम कहता है, मेरे पास एक ऑडियो है उसकी जो अपनी भाभी से बात कर रहा है, उसमें खुलेआम बोल रहा है कि मैं बाबा का आदमी हूँ, बाबा का आदमी हूँ। और बोल रहा है महाना जी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो क्या हुआ। अभी उस दिन हम लोग जब चौकी में गए, एरवा चौकी में, खुलेआम बोला था मेरे पास 9 मुकदमे, 10वां करवा दोगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे। उसके इतने हौसले बुलंद हैं। पहले वो क्या करता है, अपनी बेटी जो भी एडवोकेट हर्षिता सिंह है उनको बेचता है फील्ड में, अपनी वाइफ को बेचता है। तो लोग वैसे ही डर जाते हैं कि लेडीज आ गई कहीं मुकदमे ना लिख जाए, डर जाता है। नहीं जो मानता है फिर अपना आके कार्रवाई करता है, इस प्रकार का है। उसके भी 1-2 मेरे पास फुटेज है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मतलब पहले अपनी मैडम को, अपनी बेटी को हर प्लाट में भेज के, अधिकतर जो भी शुरुआत होती है तो हाँ पहले तो उन्हीं लोगों को बेच देता है। तो आदमी तो आधा तो ऐसे ही बैकफुट में आ जाता है कि यार लेडीजों से कौन बात करे। आदमी होगा वो पीछे हो जाएगा। आपको पीछे नहीं होता उनके ऊपर मुकदमेबाजी हो जाती है। मेरे ही खिलाफ 8-10 एप्लीकेशनें दी हुई हैं, मैं क्या करूँ। एक हमारे गांव के अभी यदवीर सिंह हैं, उनको एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया। तो इस प्रकार का कृत्य वो करता रहता है। टोटल कितने लोग होंगे जो इससे, मैं तो जो सामने अभी आए हैं 8-10 लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इससे पीड़ित होंगे और इसने उनको सताया होगा। क्या आप प्रशासन से और सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? मैं तो प्रशासन और सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आम जनता जो है वो सुख चैन से रह सके। किसी के साथ ये जो बदनीति और बेईमानी ये सब होते हैं, ये सब चलन बंद हो जाए, सब लोग अपना कमाएं अपना खाएं। थैंक यू। अभी हमारे साथ मैडम भी हैं जिनके साथ में ये 12 लाख रुपए की जो रंगदारी है वो मांगी जा रही है, तो हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या आपका नाम हुआ और क्या पूरा प्रकरण था, क्या पूरा मामला था, बताएंगे? मेरा नाम रेखा रानी है, मैं बी ब्लॉक 591 पनकी की निवासी हूँ। सर, मैंने कुछ दिन पहले से ज़मीन ली थी 200 गज, उसका मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, इनका शुरू से ही हमारे प्रति धोखा करने का इरादा था। तो इन्होंने ज़मीन हमको कहीं दी, उसमें हराजी संख्या कुछ डाली, और जो कब्जा दिया वो दूसरे की ज़मीन में दिया है। जमीन कहीं और दी, कब्जा कहीं और दे जी, कब्जा कहीं इन्होंने और दिया। उसके बाद जब मैं थोड़े दिन पहले अपने प्लाट पे पहुंची कि मैं मतलब इसको देखूं और इसको बनवाऊं, तो जब मैं वहां पूजा करवाने के लिए गई तो जो इनके परिवार
परिवार के लोग थे वो सब आ गए सर। वो गाली गलौज करने लगे, धमकाने लगे। तो हमसे बोले कि ये आपका प्लॉट नहीं। मैंने कहा ये मेरा प्लॉट है। बोली नहीं। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई। वो एसओ सर थे, वो बोले हमसे कि मैडम आप पहले चलिए चौकी, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए, जब आपकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब आप कुछ इसमें करेंगी। मैं सर वहाँ से चली गई, फिर मैंने आगे कार्रवाई की। इसके बाद सर मेरा भाई आया, मैं इसके घर हरिपाल सिंह के घर भी गई। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, आपने हमें ज़मीन ऐसी क्यों दी कि वो लोग कहते ये मेरी ज़मीन है और आपने तो हमारी उसमें अराजी संख्या कुछ गलत है। वो बोलते ये अराजी संख्या मेरी है। तो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, आप घर परिवार के हो, हमारे गाँव के हो, हम आपकी गाँव की बेटी हैं। हमने कहा ऐसा उचित करो जो हमको नुकसान ना हो। तो सर इसने काफ़ी कहा सुना और उसके बाद मेरे भाई भी मेरा साथ था, तो उससे मतलब कुछ इसने डिमांड की पैसों की। तो मेरे भाई ने थोड़ा बहुत दे दिया, बोला ठीक है इतना रख लो, फिर हमारा जब तुम पूरा फाइनल कर दोगे तो मैं और देखूंगा। उसने इसको 1.5 लाख रुपया करीब दिया सर। उसके बाद मैं आ गई, लेकिन फिर इसने वहाँ से आदमी भी भेजे, हमको धमकी भी मिली कि आप ऐसा ऐसा करो, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं आपकी ज़मीन दिलवा सकता हूँ। उसके बाद सर मैं काफ़ी चक्कर काटती रही। बीच में इसने हमको मैसेज भेजा, मतलब किसी के जरिए, कि मैं आपको ज़मीन दूंगा या आपकी रजिस्ट्री करा के दूंगा जहां आपको पसंद हो, और आपका दाखिल खारिज भी कर दूंगा। सर तो मैं फिर चुपचाप बैठ गई। मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब अगला देने को कह रहा तो हमें कोई इनसे दुश्मनी तो जाती है नहीं, जो हमें कुछ करना पड़ेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद सर काफ़ी दिन जब बीते, इसने कुछ नहीं किया, तो मैं फिर गई। मैंने कहा कि भाई तुम कह रहे थे हमें ज़मीन दो और हमें हमारी ज़मीन चाहिए। तो सर ये क्या बोला कि आप ही थोड़ी ना है, तो मैं किसको ज़मीन दूंगा। मैंने कहा भैया आपने मेरे साथ गलत किया है तो ज़मीन तो आपको हमारी देनी पड़ेगी। उसके बाद से सर फिर मैंने मुकदमा वो करना शुरू कर दिया। जब से ही मुझसे और चढ़ गया, फिर इसकी और डिमांड आ गई, मुझको और पैसे चाहिए। मैंने कहा मैं किस को पैसे दूंगी। मुकदमा आपने किया और मुकदमे के बाद में इनका हौसला और नहीं, उसके पहले ही, अच्छा पहले इनका कि हमें पैसे दो। तो सर मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं एक आर्मी मैन की बीबी हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो रिटायर हो गए, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं जो इनको भरती रहूं। पहले मैंने दिया, खरीदा, अब इनको मैं अलग से दूं। आपने पैसा तो दिया ना, जो आपने ज़मीन खरीदी उसका वो पूरा मैंने पैसा तुरंत आपने ही दे दिया। मेरा रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है सर। उसके बावजूद ये कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। ये कहते मैंने आपको ज़मीन दे दी। तो सर ये थोड़ी ना होता, आपने मेरे साथ धोखा किया है। लोकल थाने में गई आपने? जी गए, हाँ सब जगह मैंने, एसीपी के यहाँ गई, चौकी भी गई, डीसीपी के यहाँ गई, तब ये मेरी यहाँ तक कार्रवाई सर पर। अधिकारी और जवान ये क्या बोल रहे हैं? वो सर यही बोल रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा और आप परेशान मत हो। उन्होंने तो यही कहा, हमसे आश्वासन दिया है हमको कि आप परेशान मत होइए मैम, आपको मिलेगा आश्वासन। लेकिन सर ये तो वहाँ चौकी में भी आया और धमकाने लगा, कहने लगा कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। बोला मेरे ऊपर तो ऑलरेडी 9 मुकदमे हैं, तुमको करना है तो तुम 10वां और कर दो। जैसे अभी भैया बता हाँ रहे थे कि हाँ, जैसे भैया ने बताया। वो अखिलेश दुबे की जैसे काम कर रहा है, इसके अलावा वो बताता है कि बाबा के हम आदमी हैं, जी हाँ, सतीश माना हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। हाँ ऐसे ही बोलता सर। वो बहुत ही फ्रॉड टाइप का आदमी है, जिसको भू माफिया बोलते हैं सर। वो माफियाओं के ऊपर तो योगी सरकार हंटर चला रही है, ऑपरेशन महाकाल अखिल कुमार ने चलाया, इतनी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी अगर परेशानी है तो फिर क्या आप बोलेंगे प्रशासन को, सरकार को? यही बोलूँगी सरकार को कि इसमें न्याय मिलना चाहिए हमको सर। और ये जितने भी ये मतलब इस टाइप के आदमी हैं, भूमाफिया टाइप के, इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये दूसरे के साथ ऐसा ना कर सकें सर। हम